बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। टाइम टीवी कनाडा की तरफ से नशर होने वाली ये तीसरी मजलिस आज़ा बराए अतफ़ाल। इस पहली मजलिस आज़ा को कवर किया जनाब इकबाल हैदर नदीम साहब ने, दूसरी मजलिस को कवर किया जनाब क़िबला सज्जाद शाहजी ने, और ये मेरा शरफ़ है कि इसकी तीसरी मजलिस को निज़ामत करने के लिए मुझे ये शरफ़ बख्शा जा रहा है सैयद मोहम्मद फ़रज हुसैन ज़ैदी। आज की इस मजलिस में हम सबसे पहले नवेद काशिफ साहब की तरफ चलते हैं जो हमें हदीस किस्सा की तिलावत से मुनव्वर फरमाएंगे। قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ما منا جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولد ويا صاحب قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولد ويا قرة عيني وسمة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلت منا جدك وأخاك تحت الكساء فدنا حسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معهما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولد ويا أشرف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तिलावत फरमाई। अब इसके बाद चलते हैं तकरीर की तरफ। ज़ाकिरा वफ़ा ज़हरा साहिबा हमें तकरीर से मुनव्वर फरमाएंगी। والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين। इब्तिदा होती है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और
करने वाला है। दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस घर को पसंद करता हूँ जिस घर में सकीना और रबाब हो। बीबी सकीना इमाम हुसैन की सबसे छोटी बेटी थी। इनका नाम रुकैया था। लोग इन्हें प्यार से सकीना कहते थे क्योंकि आप सबको सुकून देती थी। इन्हें इमाम हुसैन ने अपनी शक्ति दुआओं में मांगा था। इमाम हुसैन अपनी बीबी सकीना से बहुत प्यार करते थे। बीबी सकीना अपने बाबा इमाम हुसैन से बहुत प्यार करती थी। करबला के मैदान में जब सब प्यासे बैठे हुए थे तो बीबी ने कभी शिकायत नहीं की। बस वो ये पूछती भी थी, बाबा क्या हमें पानी मिलेगा? करबला के बाद जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, बीबी सकीना ने बहुत सब्र किया। इतनी छोटी सी उम्र में कैदी बनाई गई और बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। जब काफिला शाम जा रहा था तो बीबी सकीना को एक ऊंट पे बांध दिया गया। उस ऊंट के दौड़ने से मेरी बीवी जख्मी हो गई। शाम में आपको जिंदान में रखा गया। वहाँ परिंदे उड़ रहे थे। बीबी ने कहा, सैयद सज्जाद, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो सैयद सज्जाद ने कहा, अपने घर जा रहे हैं। बीबी सकीना ने कहा, हम कब अपने घर जाएंगे? सैयद सज्जाद रोने लग गए। वहाँ पे बीबी को नींद नहीं आती थी। वो बार बार अपने बाबा को याद करती थी। बीबी सकीना एक दिन सो गई। ख्वाब में उनके बाबा आए। कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैं इतने दिन से आपको याद कर रही थी। बीबी ने उसी रात अपने बाबा का दीदार किया और उनके पास चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी सकीना की शहादत हमें ये सिखाती है, सब्र, वफा और शुक्र कितनी अजीम चीज है। हमने भी अपने वालिदैन से प्यार करना चाहिए और अल्लाह पाक आपको बीबी सकीना के नक्शे कदम पे चला। आमीन। सदाकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह वफ़ा ज़हरा साहिबा, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तकरीर से तमाम मोमिनीन को मुनव्वर फरमाया। आइए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तकरीर सुनने के लिए चलते हैं फादी रजा साहब की। Martyrs of Karbala, Hazrat Qasim ibn Hassan alayhi salam. He was just 13 years old, yet his heart was filled with a strength and courage far beyond his years. His love and loyalty to his uncle Imam Hussain alayhi salam were unwavering. As the son of Imam Hassan alayhi salam and the grandson of Prophet Muhammad alayhi salam, Hazrat Qasim carried the sacred bloodline of the Ahlul Bayt, a legacy heavier than any armor. On the dreadful day of Ashura, surrounded by the cruel enemy and the unbearable heat of the desert, Hazrat Qasim approached Imam Hussain with a question no child should ever have to ask: will I be among the martyrs today? Imam Hussain looked upon him with great tenderness and asked, my dear Qasim, how do you feel about death? Without hesitation or any fear, the young boy replied with faith and certainty, death is sweeter to me than honey. Such words revealed the depth of his soul, a soul that had already embraced sacrifice and longed to live forever in the service of Allah and the Ahlul Bayt. Before stepping onto the battlefield, Hazrat Qasim sought the blessing of his mother, Bibi Farwa. She reminded him of the letter sent by his father, Imam Hassan alayhi salam, to Imam Hussain alayhi salam, a letter entrusting Qasim's sacrifice
to Imam Hussein's care. Brother Hussein, if I am not there when the time comes, please accept my son Qasim as your helper. Clad in his father's clothes and carrying a sword almost too heavy for his young hands, Hazrat Qasim mounted his horse with determination. His voice rang out across the battlefield, strong and clear. If you do not know me, I am Qasim, son of Hassan, grandson of the Prophet Muhammad. Even the enemy forces were moved by the bravery of this young boy. They saw not a child, but the living light of prophethood, standing firm against oppression. Though he fought valiantly with all his might, Hazrat Qasim was eventually wounded and overwhelmed. Thirsty and bleeding, he cried out, "Oh uncle, help me!" At that moment, Imam Hussain alayhi salam charged onto the battlefield like a roaring lion, fierce, fearless, and powerful. His sudden arrival struck terror into the enemy's hearts. Horses reared, soldiers scattered and panicked, and the battlefield erupted into chaos. In the confusion and stampede caused by Imam Hussein's mighty charge, Hazrat Qasim's fallen body was tragically trampled beneath the hooves of horses rushing through the crowd. Imam Hussain alayhi salam and Hazrat Abbas alayhi salam fought their way through to reach him, only to find his crushed and broken body. Imam Hussain gathered him tenderly and whispered with deep sorrow, "O Qasim, it breaks my heart that I could not reach you in time." He carried his nephew's shattered body back to the tents, grief heavy in his heart for Qasim's courage and sacrifice for him and Islam. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हर ज़बान में, हर कौम में सैयद शुहदा और उनके तमाम असहाब का खून बोल रहा है। इसी के साथ नोहे की तरफ चलते हैं। पहला नोहा है आज की हमारी इस मजलिस का, हानिया ज़हरा। तुझसे आबाद का घर है बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर ए अलमदार वफा, किस बहन को बाखुदा मुझ पे ढारस्ती पड़ी, तू ना से चने मैं सदा देती रही, तू ना जज़ाकल्लाह। हानिया ज़हरा ने बहुत ही खूबसूरत नोहे से तमाम मोमिनीन को मुनव्वर फरमाया। आइए दूसरे नोहे की तरफ चलते हैं जो हमें सुनाने जा रही हैं फ़िज़ा ज़हरा और मर्ज़िया ज़हरा। मुझे
बहुत ही खूबसूरत नोहे पढ़े दोनों ने। इसके बाद तीसरे नोहे की तरफ चलते हैं जो हमें सुनाने जा रही हैं तूबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, उनाया गाजी आले इमरान का और जिंदा न हुआ ले बेहद हुई, उनाया हमको पानी न मिले दिल जब खो रहे दरबादू न कटे चाहे मश्की साथ दे ये मगर हो ना सका तेरे बाबू है जुदा तुझसे है रस थी बड़ी तृष्णा लबी तू ना आया गाजी जब रदा सर से चिरी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी धूप में तू उठा सजल तुझसे आवाज घर ये हाँ मेरा सर क्या नहीं मुझको खबर ए अलमदार वफा उठ इस बहन को खुदा तुझसे हारस थी बड़ी तू ना आया। इसके बाद हम अब नोहे की तरफ चलते हैं जो पढ़ने जा रही हैं सैयदा अदीला साहिबा। है सकीना है शाम, है सकीना है शाम, है सकीना है शाम, है सकीना है शाम। दिन रात सदा जो आती है, दिन रात सदा जो आती है, हर दिल को जो धड़काती है, बेबारी सकीना है। जिंदा में जो रोती है बाबा को बुलाती है, बेबारी सकीना है। नाज़ों से परी है ये बच्ची, सब उसके नाज उठाते हैं, कभी माँ कभी बाबा भाई चचा सब उसे पे वारी जाते हैं। कभी ये गोदी कभी वो गोदी, कभी ये गोदी कभी वो गोदी, मासूमा को याद आती है, बेबारी सकीना है। जिंदा में जो रोती है बाबा को बुलाती है, ये बारी सकीना है। बाबा से बिछड़ कर बेटी ने क्या क्या मसाइब देखे हैं, प्यासी भी रही कैदी भी बनी, जालिम से तमाचे खाए हैं। जो सीना शाह पे सोती थी, जो सीना शाह पे सोती थी, अब कोई खाक पे सोती है, ये बारी सकीना है। जिंदा में जो रोती है बाबा को बुलाती है, ये बारी सकीना है। जिंदानी के दर से जो गुजरे बीबी हर एक से कहती है, बाबा से मिलो तो कह देना तुम्हें याद सकीना करती है। तुम पास चले आओ बाबा, तुम पास चले आओ बाबा, रो रो के वो बुलाती हैं, ये बारी सकीना है। जिंदाएं जो रोती है बाबा को बुलाती हैं, ये बारी सकीना है सकीना है शाम, है सकीना है शाम। अब इसके बाद हम चलते हैं
अपने अगले नोहे की तरफ जो पढ़ने जा रही हैं रज़िया नकवी। खुल गया है सकीना वतन चलो सजाद के देर पड़ा छोटी सी कब्र पर मजलूम ऐसे गिर पड़ा मजलूम ऐसे गिर पड़ा तुर्बत पे बहन की जैसे हुसैन था गिरा अकबर की लाश पर जिंदान खुल गया है सकीना वतन चलो सजाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर देखो नहीं रही मेरे हाथों में अब रतन जाने लगा है काफिला अब लौट कर वतन लेकिन तुम्हें शाम में लेकिन तुम्हें शाम में कैदी रह गई खाकर तमाचे सो गई जिंदा की खाक पर जिंदान खुल गया है। क्या कहने तमाम बहुत ही खूबसूरत नोहे पढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं अपने एक और नोहे की तरफ जो पढ़ने जा रही हैं जरमीन। या अब्बास बावफा या अब्बास सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी जगह जगह है अलंकारी दिलों पे तेरी है बादशाही लबों पे तेरा है नाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी तू बावफा है तू लापता है बेआसरों का तू आसरा है तू लापता है तू लापता है बेआसरों का तू आसरा है जहाँ में चलता निज़ाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी बावफा या अब्बास बावफा या अब्बास बावफा गाजी मेरे बावफा गाजी मेरे बावफा गाजी मेरे बावफा क्या कहने मैं बोल रहा हूँ आप तमाम अज़ीज़ारों को तमाम नाजरीन को कि मुसलसल ये तमाम बच्चे तमाम अतफाल हमें हैरान कर रहे हैं अपनी आवाज़ों से और बेशक सैयद शुहदा इनको अपनी बारगाह से अजर देंगे। इसके बाद चलते हैं एक और नोहे की तरफ जो हमें सुनाने जा रहे हैं खिज़र अली रज़ा और तुराब रज़ा। सकीना का फुर्सत फिर दुआ मांगो तुम्हारे हक में सकीना जो खुद दुआ करते कैसे हो ताकि अब्बास और अता ना करे दुआ तुम मांगे सकीना का वास्ता देखे कैसे हो ताकि अब्बास और अता ना करे नबी मुस्तर का वास्ता देना
हरी बसा रख शरबत में फातिहा देना दुआएं मांगने हाथों पे बारियां रख के ये कैसे होगा कि क्या कहने, मौला आपको सलामत रखे माशाल्लाह आप दोनों को। अब हमें जो नोहा सुनाने जा रहे हैं वो है सैयद हैदर अब्बास नकवी। या हुसैन खूने हुसैन जा लर्ज़ैन की दास्तां खूने हुसैन जा लर्ज़ैन की दास्तां कांपे ज़मीन सुन के जिसे रोए आसमां कांपे ज़मीन सुन के जिसे रोए आसमां खूने हुसैन जा लर्ज़ैन की दास्तां असवर कहाँ गए हैं सकी ना से रूठ कर असवर कहाँ गए हैं सकी ना से रूठ कर झूले को देख के भरती हैं सिसकियाँ झूले को देख के भरती हैं सिसकियाँ खूने हुसैन जा दर्ज़ैन की दास्तां या मुस्तफा रिदाए भी मुझसे छीन ली या मुस्तफा रिदाए भी मुझसे छीन ली अब जाके सर छुपाए तेरी बेटियां कहाँ अब जाके सर छुपाए तेरी बेटियां कहाँ कांपे ज़मीन सुन के जिसे रोए आसमां कांपे ज़मीन सुन के जिसे रोए आसमां खूने हुसैन जा लर्ज़ैन की दास्तां बहुत ही खूबसूरत नोहा सुनाया। आइए नाज़रीन एक और नोहे की तरफ चलते हैं जो हमें सुनाने जा रहे हैं अम्मार तुराबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन एक और नोहा सुनते हैं जो हमें नोहा सुनाने जा रही हैं माहम रजा। कहीं
माहम जहरा साहिबा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नुहा सुना रही थी। अब हमें नुहा सुनाने जा रही हैं सकीना जहरा। अज़ादार तमाम अतफाल बहुत ही अच्छे नोहे सुना रहे हैं। इसके बाद चलते हैं एक और नोहे की तरफ जो हमें सुनाने जा रहे हैं सैयद मोहम्मद शाइम शिराजी। अकेला रह गया मक़तल मेरा मौला, सिपाही शाम ने चारों तरफ घेर लिया, लबे फरात का हर एक खून का प्यासा,
बहुत ही अच्छा नोहा पढ़ रहे थे। इसके बाद एक और नोहा सुनते हैं जो हमें सुनाने जा रही हैं सैयदा फातिमा नूरुल हुदा और अमरजा बतू। सकीना की सदाएं लोगों हर जिंदानों से अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों हर जिंदानों से जाके मकतार में पुकारे ये सकीना रो गए जाके मकतार में पुकारे ये सकीना रो गए भैया का से मेरे अकबर तुम कहाँ हो सारे मेरे बाबा को बचा लो आगे शैतानों से अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों हाय जिंदानों से आठ आज़ाने बायक वक्त फिज़ा में गूंजे आठ आज़ाने बायक वक्त फिज़ा में गूंजे सानिए ज़ोरों के खुतबों को दबाने के लिए शोर बरपा किया दरबार में आज़ानों से अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों हाय जिंदानों से लबे दरिया से अलमदार किया ये सदा लबे दरिया से अलमदार किया ये सदा ऐ सकीना तुझसे शर्मिंदा है चाचा तेरा पानी पहुंचा ना सका कटे शानों से अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों। नाज़रीन किराम, इस मजलिस के आखिर में हमें नोहा सुनाने जा रहे हैं ईशा रज़ा, आगा मोहम्मद रज़ा, अली मुस्लिम और इब्राहिम, और इन्हीं के नोहे पर आज की हम इस मजलिस का इख्तिताम करेंगे। हाय मज़लूम हुसैन मेरा मज़लूम हुसैन मेरा मज़लूम हुसैन असले आशूर मेरा लाल बड़ा प्यार सा है ये मोहम्मद का नवासा है अली का बेटा क्या खता है मेरे बेटे की
भी आया है। मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन। हाय छलनी है जिगर फिर भी नहीं रोया है। कितने दिन से तू मेरे लाल नहीं सोया है। आ मेरी गोद में सो जा, बहुत जागा है। हाय मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन। ये थे ईशा रज़ा, आगा मोहम्मद रज़ा, अली मुस्लिम और इब्राहिम नौहाखानी कर रहे थे। जो मजलिसे हुसैन में शामिल दिखाई दे वो फातिमा को खुद के काबिल दिखाई दे। कुछ देर फर्ज कीजिए अहले अज़ा न हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। नाज़रीन कराम, कायम टीवी कनाडा ने आपके लिए इस साल एक खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया, जिसमें दुनिया भर के छोटे छोटे बच्चों ने इमाम आली मकाम की हुजूर अपने अकीदत के नजराने पेश फरमाए। तिलावत कलाम पाक, हदीस किस्सा, सलाम, नोए, मरसिए और मजालिस से छोटे छोटे बच्चों ने खिताब किया। ये ट्रांसमिशन हमने 3 दिन चलाई और आज इस सिलसिले की आपने आखिरी मजलिस मुलाहिज़ा फरमाई होगी। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ जिस शख्स इतने बड़ा अहम किरदार अदा किया वो हमारे कायम टीवी की बेहतरीन होस्ट हैं, सीनियर होस्ट हैं, मोहतरमा मतूल ज़हरा साहिबा, जिन्होंने बेशुमार बच्चों के हमें नोहे, सलाम, मरसिए, तकरीर, हदीस किस्सा और तिलावत भेजी, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हमें 3 दिन चलाना पड़ा। हमारे शाजी साहब, सज्जाद शादी हमारे कायम टीवी के बेहतरीन होस्ट हैं, बहुत सीनियर होस्ट हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में इन्हें आप देखते होंगे। आपने दूसरी मस्जिद में निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि तीसरी मजलिस में जनाब सैयद मोहम्मद फर्ज हुसैन ने अंजाम दिए, जो कि नए हैं लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में इसको निभाया। मैं कायम टीवी की जानिब से अपने तमाम जितने भी बच्चे थे, उनके वालिदैन, उनके बहन भाइयों का, उनके रिश्तेदारों का इंतहाई ममनून और मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजने के लिए तैयार किया, उनकी तकरीर को, उनकी नौहों को, उनकी मरसियों को, उनकी तलावत को, हदीस किस्सा को और दीगर जो उन्होंने रुबाइयाँ वगैरह पेश की, वो वाकई में काबिल सताइश हैं। और मैं एक मरतबा फिर कायम टीवी की जानिब से तमाम शुरकाए बज़्म का, शुरकाए मजलिस का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस साल जिस तरह बच्चों ने इसमें शिरकत की है, इंशाअल्लाह अगले साल भी हम ये प्रोग्राम अरेंज करेंगे और हमारे बच्चे इससे और बेहतर अंदाज में अपनी तकरीरें, मजालिस, नोए, मरसिए और सलाम वगैरह पेश करेंगे। कायम टीवी की जानिब से आपका मेज़बान इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बेहतरीन दुआ वो होती है जो आप खामोशी से किसी को दें। मौला अली का कौल है, अपनी दुआओं में अपने मोमिन भाइयों को याद रखा करो, क्योंकि अगर तुम किसी मोमिन भाई के लिए दुआ करोगे तो तुम्हें अपने लिए दुआ मांगनी नहीं पड़ेगी। दुआ खुदा से राब्ते का बेहतरीन जरिया है। दुआ रूह इबादत है, दुआ अक्ल इबादत है, दुआ खुशबू है, दुआ रोशनी है, दुआ ताकत है, दुआ हर इबादत को कबूल करवाने का जरिया है। इस दुआ के साथ इकबाल हैदर नदीम आपसे इजाजत चाहता है। या रब, हर एक को ये सादत नसीब हो, यसरब की करबला की ज़ियारत नसीब हो। अल्लाह हाफिज। कायम के दम से आज भी